जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी लोगों को खुशखबरी तो मिली गई होगी। यूपी पुलिस में अगले महीने यानी कि अप्रैल लास्ट तक बहुत सारी विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से ही मैं बताता चला आ रहा हूँ कि भर्ती आप लोगों को अप्रैल में नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिल जाएगा। आप मेरी एक पिछली वीडियो देख लेना जिसपे मैंने यूपीएसआई के लिए बताया था कि अप्रैल में 100% नोटिफिकेशन उसका आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही ये हुआ। भर्ती बोर्ड के द्वारा ये जो अध्याचन है वो प्राप्त कर लिए गए हैं सभी पदों पर। ठीक है, कि जितनी भी वैकेंसी अभी देखने में आ रही थी, चाहे वो पीएससी की हो, चाहे एसएसएफ हो, वगैरह वगैरह जो भी है, अभी मैं बताऊंगा कि कौन सी कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए इससे सुनहरा मौका कुछ नहीं हो सकता, ये समझ लेना। जो भी हमारे भाई बहन यूपी पुलिस 60,244 से किसी कारणवश बाहर हुए हैं, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट मेरिट से बाहर हुए हैं, चाहे रनिंग में बाहर हुए हो, चाहे वो फाइनल मेरिट से आउट हो गए हो, ठीक है, उनके लिए इससे अच्छी खुशखबरी नहीं हो सकती है। ये समझ लेना कि आप लोगों के लिए सोने पर सुहागा है। भले ही आप लोग एक यानी कि प्रक्रिया से बाहर हुए हैं, लेकिन फिर से आप लोगों के लिए मौका दिया जा रहा है, ये समझ लेना। ठीक है, और वो भी अब सिर्फ एक ही पद के लिए नहीं, विभिन्न पदों के लिए मौका दिया जा रहा है। कहीं न कहीं सीट आप लोगों की ज़रूर पक्की होनी चाहिए, जहाँ तक मैं मान रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि देखो, जो तैयारी करेगा, वो ज़रूर कहीं न कहीं सीट ले जाएगा, नहीं तो फिर कहीं नहीं, फिर 60,244 जैसे फिर से बाहर होना पड़ेगा, सीधी बात है, ठीक है? आप तैयारी करते रहिए, ठीक है? यूपीएसआई हो चाहे कोई भी हो, मतलब बहुत सारी, लगभग यूपी पुलिस में जितनी भी पदों पर भर्ती होती है, सब में इकट्ठा भर्ती आप लोगों के लिए देखने को मिलने वाली है। ठीक है, बिल्कुल अभी 1 महीने के अंदर जो है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ये समझ लेना कि 6 महीने अपने आप अपने पास आप लोग बिल्कुल लिख के रख लेना। ठीक है, क्योंकि 6 महीने के बाद ही जो होगा, जो कुछ होगा, ठीक है, ये यूनिक मौका है, ये समझ लेना। बैक टू बैक वैकेंसी आ गई है। जैसे 41,520 के बाद 49,568 बैक टू बैक दे दी गई थी, और वैसे ही तब हुआ था। कहने का मतलब है कि 41,520 में जैसे मैं भी आउट हो गया, तो मैं भी यही समझ के बैठ गया था कि अब कुछ नहीं होगा, अब कैसे क्या होगा, अब कोई भर्ती भी नहीं है, ओवर एज भी होने वाले हैं, ठीक है, लेकिन मौका दिया। देखो, भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए ये चीज का कि बैक टू बैक हम लोगों को मौका मिला, ठीक है, और उसमें सिलेक्ट हो गए। ठीक है, जैसे ही इसका रिजल्ट आया था, तैसे ही बैक टू बैक वैकेंसी दे दी गई थी, तो 49,568 वाली, ठीक है, उसमें एज भी थी और डाले। इसके बाद तैयारी कर लिए 6 महीने लगभग लगातार, एकदम बढ़िया कंटिन्यू अच्छे से तैयारी कर लिए, और उसमें सिलेक्ट हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही ये समझ लेना कि जिनको कहते हैं ना कि कुछ जैसे बुरा हो रहा हो, या फिर कुछ रास्ते जैसे बंद हुए हो, तो भगवान आगे रास्ते जरूर खोल देता है। ये बिल्कुल 100% सही बात है। ठीक है, मान लो 60,244 में जिनका नहीं हुआ, हो सकता है, और बिल्कुल मैं तो कंफर्म ही बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए हो सकता है भगवान ने फिर से दरवाजे खोल दिए हों। तो इसलिए अभी से लग जाइए बिल्कुल, और एकदम से पेन कॉपी अपने हाथ में ले लो। सब दुनियादारी छोड़ दो, जो कुछ भी आप लोग लगे हुए हो, जहां भी लगे हुए, या फिर जो भी नेगेटिविटी आपके मन में आ रही हो, उन सबको छोड़ के आप सिर्फ एक चीज पकड़ लो, वो है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की तैयारी। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। मैं आप लोगों को अभी बहुत अच्छे मतलब बुक्स वगैरह बताऊंगा आगे वीडियोज में, ठीक है, शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से भी बताऊंगा, और अच्छी बुक प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोगों को, जिससे कि आपकी शुरुआत से लेके अंत तक की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो अब जैसे अगर बात किया जाए, तो जो अध्याचन है वो जा चुका है, ठीक है, भर्ती बोर्ड को जा चुका है। ट्विटर हैंडल से भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिस या ऑफिशियल जानकारी भी दे दी है, ठीक है, और आज के कई सारी न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये खबर यानी कि प्रकाशित कर दी गई है। ठीक है, जैसे कि अगर कांस्टेबल की बात करें, तो कांस्टेबल में टोटल 19,000 के समथिंग पद आने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से पीएससी के जो पद हैं वो लगभग 9,837 हैं। देखिए, ये पीएससी की जो वैकेंसी है, वो पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि ज़्यादा संख्या में आने वाली है, क्योंकि पहले जो अध्याचन दिया गया था लास्ट से लगभग 2 साल पहले, तो उसमें लगभग 15,000 प्लस पदों पर अध्याचन दिया गया था, यानी कि हो सकता है, मतलब संभावना जताई जा रही थी कि 15,000 प्लस जो पद हैं उन पे वैकेंसी आ सकती है, लेकिन नहीं। तो 9,837, देखो, सीट चाहे कितनी भी हो, जिसको सिलेक्शन लेना होगा और जो पढ़ेगा, वो इन 19,220 में भी ले लेगा, और जिसको भाई नहीं होगा, उसका जो नहीं तैयारी करेगा, वो 60,244 से भी बाहर हो गया। सीट पे मत जाइए आप, ठीक है, ये सोचिएगा बैक टू बैक वैकेंसी है। अब इन्हीं में से किसी ना किसी एक में सीट कंफर्म आप लोगों को करनी है। ठीक है, एसएसएफ की अगर बात की जाए, तो 1,341 पद एसएसएफ के आने वाले हैं। ठीक है,
पीएससी महिला बटालियन की अगर बात की जाए तो इसमें 2282 पद, यानी कि महिलाओं के लिए अलग से, ये सिर्फ महिलाओं की वैकेंसी है, ये समझ लेना आप, ठीक है। इसके बाद सिविल पुलिस के भी देखिए, सिविल पुलिस के भी पद दे दिए गए, ठीक है। आप लोग ये मत कहिएगा कि सिविल पुलिस की वैकेंसी नहीं आई, ये देखो 3245 सिविल पुलिस के भी दे दिए गए हैं, ठीक है। और सबके लिए अलग अलग विज्ञापन आएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब पूरा इकट्ठा दे दिया जाए फिर आपसे चॉइस की जाए, चॉइस नहीं होगी, सबके लिए अलग अलग आएगा, यानी कि पीएससी के अलग, पीएससी के लिए अलग विज्ञापन आएगा, सबके लिए अलग आएगा, ठीक है। इसके बाद सशस्त्र पुलिस बल में 2444, इसके बाद घुड़सवार 71 पद हैं, इसके बाद जेल पुलिस के 2833 पद आने वाले हैं, ठीक है। टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 19,220 के समथिंग जो है वो सिर्फ कांस्टेबल के लिए पद आने वाले हैं। ऐसे यूपीएसआई का भी आप लोगों को यानी कि जो अध्याचन है वो जा चुका है, जिसमें कि 4534 पद यूपीएसआई के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसी में प्लाटून कमांडर वगैरह और फायर वाले ये भी उसी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ये चीज समझ लेना कि सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ न ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ना ज़्यादा सोचना है, ठीक है? बाकी जो ऐज वगैरह है वो इसी 2025 की जुलाई से ही जोड़ी जाएगी, यानी कि आप 2025 जो जुलाई आने आने वाली है, 1 साल 2025 को 18 साल के हो जाए, मतलब होने चाहिए, ठीक है? अब अभी इसमें रिलैक्सेशन देखने में ज़रूर, मतलब जब विज्ञापन आएगा तब ज़रूर देखा जाएगा कि हाँ, हो सकता है कोई ऐज रिलैक्सेशन आप लोगों को देखने को मिल जाए। अगर मिलता है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा जो हो सकता है ओवर एज होने वाले हों, ठीक है। बाकी मैं तो यही मानता हूँ कि इससे अच्छा मौका आप लोगों के लिए फिर दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है, बैक टू बैक वैकेंसी है। अगर आपकी मेहनत और अगर किस्मत अच्छी से जोरदार होगी तो इसमें ही आप लोग सिलेक्शन जरूर पा लेंगे, जो लोग हमारे भैया बहन बाहर हुए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों के लिए अब आगे सिलेबस वगैरह और चीज़ें कैसे क्या आपको करनी है, इस पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़रूर मेरा मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। बाकी बुक्स वगैरह आपको मैं बताऊँगा, बहुत मतलब अच्छी बुक बताऊँगा, फार्मूले से रिलेटेड भी बताऊँगा, और मतलब एक छोटे से लेके एक लेवल जो होता होना चाहिए वहाँ तक की आपको तैयारी से के साथ में लेके चलूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना, बढ़िया से अपनी तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। जय